इस बार लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। वर्ष 2012 में उसने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद हर चुनाव में सपा के लिए कहीं धूप कहीं छाव जैसी स्थिति रही, लेकिन पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का कई दिशाओं में विस्तार कर पीडीए अभियान शुरू किया है और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी कांग्रेस के साथ समन्वय कमेटी बनाकर संयुक्त प्रचार अभियान चलाएगी। आइए समझते हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसमें सपा ए का मतलब आधी आबादी महिलाएं और आदिवासी भी बताती है और मौके के हिसाब से ए का मतलब अगड़ा भी बताती है। पर कुल मिलाकर इस बार सपा की रणनीति पूरा चुनाव पीडीए समर्थक बनाम पीडीए विरोध की पिच पर कराने की है। सपा चाहती है कि इस पिच पर भाजपा भी खेले। इस पिच पर चुनाव का मतलब है 80 बनाम 20 यानी 20% सवर्ण बाकी पीडीए में। सपा का दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसके जरिए वो युवाओं को अपने से जोड़ना चाहती है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे से मुकाबले को और वो सॉफ्ट हिंदू की राह पर चलती दिखती है और वोटों के धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय पीडीए पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। वही समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना का मुद्दा भी हर बार उठाती रहती है। आइए इसको समझते हैं। समाजवादी पार्टी काफी समय से पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग करती रही है। अब इसका समर्थन कांग्रेस और अन्य दल भी कर रहे हैं। सपा की दलील है कि जातिगत जनगणना से सब सटीक आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है और इससे आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ उन्हें वास्तविक रूप से मिल पाएगा। वहीं यूपी में सपा कांग्रेस के साथ आने से कितना बदलेगा चुनावी मौसम, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और उसकी विजय जो है सुनिश्चित करने को सपा ने समन्वय वोट ट्रांसफर पर जोर दे रही है। सपा के हिस्से में 63 सीटें आई हैं। इनमें से एक सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दी गई है। मोटे तौर पे कहा जाए तो सपा 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है भाजपा जैसी विशाल संगठन वाली पार्टी के सामने लड़ना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके सपा कांग्रेस अपनी कुशल रणनीति के सहारे चाहते हैं कि भाजपा को जितनी कम सीटों पर रोक सके उतना ही दोनों पार्टियों के लिए अच्छा होगा। हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।